जब तक जीवन में संघर्ष और चुनौतियों का सामना न हो, तब तक हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। संघर्ष करते हुए हम अपने जीवन में बड़ी आसानी से आगे बढ़ते हैं। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष और चुनौती है। जिसने इनका सामना किया वही विजेता है। और यदि हमारे जीवन में कोई संघर्ष ही न हो, तो एक दिन हमें अपने जीवन में किस परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहा करता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरता, साथ में ही शिकार करते थे। सभी गिद्धों में आपस में बहुत प्यार था। एक बार वे सभी उड़ते उड़ते एक बहुत बड़े अनजान टापू पर पहुंच गए। वहाँ बहुत सी मछली और मेंढक रहते थे, साथ ही घना जंगल भी था। उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगा। गिद्धों को छोटी मछली, मेंढक तथा छोटे कीड़े बहुत पसंद होते हैं। गिद्धों के खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थी। सभी गिद्ध उस टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते और उस टापू पर आराम करते। और सबसे अच्छी बात यह थी कि वहाँ कोई जंगली जानवर जो कि गिद्ध का शिकार करे, वैसा कोई जंगली जानवर भी नहीं था। वहाँ गिद्ध बहुत ही प्रसन्न थे। इतनी आरामदायक जिंदगी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उस झुंड में ज्यादातर गिद्ध युवा थे। वे सोचने लगे अब वे आजीवन इसी द्वीप पर रहेंगे। उन सब ने तय किया कि अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि इतनी आरामदायक जिंदगी कहीं भी नहीं मिलेगी। किंतु उन सभी के बीच एक बूढ़ा गिद्ध भी था। जब वह युवा गिद्धों को देखता तो चिंतित हो जाता था, क्योंकि उसके सभी कम उम्र के साथी अब सिर्फ खाते और सोते। आलस उनमें कूट कूट के भर चुका था। उसे हमेशा यही चिंता रहती कि इस आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या वे वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ उनके सामने कोई चुनौती नहीं है। ऐसे में जब उनके सामने कोई मुसीबत आएगी तो वे उसका मुकाबला कैसे करेंगे? बूढ़ा गिद्ध बार बार यही सोचकर परेशान रहता था। बूढ़े गिद्ध को अपने साथियों की ऐसी दशा देखकर बहुत चिंता हुई। बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की एक सभा बुलाई। उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, हम इस द्वीप पर लंबे समय से रह रहे हैं। मुझे लगता है अब हमें उसी जंगल में चले जाना चाहिए जहाँ से हम आए थे। यहाँ हम चुनौती रहित जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी परेशानी के लिए तैयार नहीं होंगे। वो गिद्धों को चेतावनी देते हुए बोला, मित्रों, हम गिद्धों को ऊंची उड़ान, अचूक निशाने और उत्तम शिकारी के रूप में जाना जाता है। लेकिन इस टापू पर आकर सभी गिद्धों को आराम की आदत हो गई है और कुछ तो कई दिन से उड़े ही नहीं है। ये चीजें हमारी क्षमता और हमारे भविष्य के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इसलिए हम आज ही अपने पुराने जंगलों में वापस जाएंगे। अगर हम अपनी शक्ति और अधिकारों की रक्षा नहीं करते तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर सभी गिद्ध हंस पड़े। सभी ने उसका मजाक बना दिया। यहाँ हम सब कितनी मौज मस्ती से रह रहे हैं, वापस वहाँ जंगल में क्यों जाएं? युवा गिद्धों ने उसकी बात नहीं सुनी। उन सभी युवा गिद्धों को लगा बढ़ती उम्र के साथ इस बूढ़े गिद्ध के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, इसलिए वो ये सब बकवास कर रहा है। उन सभी ने उस बूढ़े गिद्ध से कह दिया कि हम अपने जीवन भर इसी द्वीप पर रहेंगे और इस द्वीप को कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की बार बार कोशिश की। उसने कहा कि तुम सब अभी ध्यान नहीं दे रहे हो। आराम के आदी हो जाने के कारण एक दिन तुम लोग उड़ना भूल जाओगे। ऐसे में अगर तुमको परेशानी का सामना करना पड़ेगा तो क्या करोगे? तुम सभी मेरा अनुसरण करो। चलो उसी जंगल में चलते हैं। ये बेहद आरामदायक जिंदगी पूरी जिंदगी के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहाँ से चला गया और उड़कर वापस उसी जंगल में चला गया। कुछ महीने बीत गए। एक दिन बूढ़े गिद्ध ने द्वीप पर गिद्धों को खोजने और द्वीप पर उड़ने के बारे में सोचा। द्वीप पर जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ का दृश्य बदला हुआ था। जहाँ देखो वहाँ गिद्धों की लाशें पड़ी हुई थी। कई गिद्ध लहूलुहान और घायल हो गए। तभी उसे कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई पड़ा। वह उसके पास गया और वहाँ की हालत के बारे में पूछा। घायल गिद्ध ने बताया कि आपके जाने के बाद हम इस द्वीप पर बड़े मजे की जिंदगी जी रहे थे। कुछ दिन पहले इस द्वीप पर चीतों का एक झुंड आया था। पहले तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, किंतु जब उन चीतों को कुछ दिनों के बाद ऐसा एहसास हुआ कि हम उड़ना भूल गए हैं, हमारे पंजे और नाखून इतने कमजोर हो गए हैं
कि हम किसी पर हमला भी नहीं कर सकते या अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक एक करके हमें मारकर खाना शुरू कर दिया। हम लोग बहुत समय से ऊंचा उड़ा नहीं थे, तो हम अपनी जान भी नहीं बचा सके। हमारे पंजों में उनसे मुकाबला करने की क्षमता कम हो गई थी। उन्हीं के कारण हमारी यह हालत हुई है। शायद आप पर विश्वास करने का हमें यह परिणाम मिला है। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। उसके मरने के बाद बूढ़ा गिद्ध वापस से अपने जंगल में वापस चला गया। मित्रों, कंफर्ट जोन में जाने के बाद अक्सर वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। जब चुनौतियां हों तो उनका सामना करना आसान नहीं होता। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश न हों। हमेशा अपने आप को चुनौती दें, आगे बढ़ते रहें, अगले पल के लिए तैयार रहें। जब आप चुनौती का सामना करना जारी रखेंगे तो आप आगे जीवन जीने के लिए तैयार हो रहे होंगे। चुनौतियां और परेशानियां कठिन समय के निर्माता हैं। इसीलिए चुनौतियों और परेशानियों का पछतावा न करें और खुशी से उनका सामना करें और आगे बढ़ें। आरामदायक जिंदगी जीते जीते हम यह भूल जाते हैं कि हमें जो मिला है वो बहुत ही त्याग और मेहनत से मिला है, और अगर हम उसका सम्मान और रक्षा नहीं करेंगे तो अंत में हमें पछताना पड़ेगा। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि इस कहानी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।